हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम अनाबिया है और आप सबका मैं वेलकम करती हूँ अपने छोटे से चैनल में जिसका नाम है इट्स अनाबिया। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपनी फैमिली के साथ आई हूँ सफारी पार्क। इसको एक्सप्लोर करते हैं। काफ़ी सुना है इसके बारे में कि बहुत ही रिन्यू हो गया है, काफ़ी एनिमल्स भी हैं। तो चले मेरे साथ। तो दोस्तों, पार्क में एंटर होते ही राइट साइड पे एक बड़ा सा पार्क दिखेगा जहाँ पे फ्री के झूले हैं। सिर्फ ये जो जंपिंग कैसल थे उनकी टिकट होती है। अब मैं आपको इसकी बैक साइड दिखाती हूँ कि बैक साइड में कितने झूले हैं। इस साइड हो सकता है कि आपको कोई सोता हुआ मिले, लेकिन आपने घबराना नहीं है। आपने आगे निकल जाना है। ये है वो फ्री के झूले और स्लाइड जो कि बच्चे ले सकते हैं। यहाँ तक मुझे समझ आ गया था कि अगर मेरा कम बजट है और मुझे एंजॉय भी करना है तो मेरे लिए तो सफारी पार्क एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। तो दोस्तों, यहाँ से शुरू होती है लाइव सफारी। अगर आप एनिमल लवर हो तो 50 रुपए का बस का टिकट देकर आप डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स को देखकर एंजॉय कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे बच्चों के लिए कुछ गाड़ियाँ रखी हुई थी। ये भी टिकट पर ही थी, 100 रुपीज इनकी टिकट थी। इसके पीछे ही यहाँ पे एक कैंटीन थी बड़ी सारी, कुछ स्विंग्स भी थे। आगे चलते चलते ये फ्लाई सफारी आ जाती है। ये बहुत बड़ी थी। ये थी ये थी झील के एक तरफ और इतनी बड़ी थी, वॉक करते 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 अगर आप जाओगे तो ये है इस झील का बैक साइड। मतलब आप वहां से बैठोगे तो झील के दूसरी तरफ आके स्टे करोगे, स्टॉप करोगे। देखो कि बच्ची कैसे आई है। इसको देख के बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी, दिल भी कर रहा था बैठने का, बट मैं बैठ नहीं सकती थी, इतना जिगरा नहीं है आपकी बहन के पास। मौसम इतना खूबसूरत था, शाम का टाइम था, सूरज ढलने वाला था, नदी का किनारा था, मतलब बहुत मज़ा आ रहा था। वाओ, पोइट्री जैसी हो गई नहीं? नदी का किनारा, हाँ, नदी नहीं झील थी। झील और नदी सेम होता है क्या? अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर गाइड करना। ये है वो जगह जहाँ पे आप आके स्टॉप करते हो। और यहाँ पे था बोट सफारी, मतलब आप बोट में भी बैठ सकते हो। इतनी बड़ी झील है, फिर इस बोट में बैठो, फिर आप फिशेस को खाना खिलाओ, या डक्स भी थी, इनको खाना खिलाओ। मुझे तो बहुत मजा आ रहा था। ये लिटरली देखकर लग रहा था कि मैं असली वाले जंगल में हूँ। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से मेरे अकाउंट को सब्सक्राइब कर दें। एंड दोस्तों, अगर आपको लगे कि ये झील ऐसे ही नॉर्मल थी तो ऐसा कुछ नहीं है। हर जगह पे लिखा हुआ था झील खतरनाक है, अपना ख्याल रखें, क्योंकि ये बहुत पुराना पार्क है तो डेफिनेटली झील भी बहुत पुरानी होगी, और जितनी पुरानी उतनी ज्यादा खतरनाक। इसकी लेफ्ट साइड हम आएंगे तो 2-3 केजेस थे। मुझे नहीं समझ आया कि ये चीनी मुर्गी क्यों रखी हुई थी यहाँ पे, क्योंकि ये तो बहुत कॉमन है, हर जगह पे पाई जाती है, लोगों के घरों में भी। असल चीज तो ये थी। दूर दूर से आवाजें आ रही थी लॉयन की, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ है। आप देखें, सुस्त बैठा हुआ था। सच्ची में कहते हैं ना, लॉयन सुस्त होते हैं लेकिन बहुत एक्टिव भी होते हैं। और पता नहीं ये क्यों लड़का तंग कर रहा था, इरिटेट कर रहा था इनको। ये कह रहा था कि आवाज नहीं निकाल रहे, इधर उधर भाग नहीं रहे। क्यों भागेंगे भाई? तुम अंदर चले जाओ, तुम्हारे पीछे भागेंगे, फिर तुम्हें मजा मजा आएगा। और कोई था भी नहीं, कैसे रोके। खैर, इससे आगे थोड़ा हम चलेंगे तो एक और पार्क आता है। पार्क तो नहीं है, एक जगह टाइप बनी हुई है। अच्छा, जगह जगह पे ये ट्रेन भी चल रही थी, क्योंकि ये पार्क काफी बड़ा है। अगर आप वॉक करके थक गए हो तो आप 50 रुपए की टिकट देके इस ट्रेन में भी बैठ सकते हो और पूरे पार्क का विजिट कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपके साथ कोई बड़ा बूढ़ा आया है और वो वॉक नहीं कर सकता, उनके लिए ट्रेन बेस्ट ऑप्शन है। सामने का आप रास्ता देखो, ऐसे ऐसे रास्ते बने हुए थे ना, लिटरली लग रहा था कि ये जंगल ही है। मतलब मैंने इतना एंजॉय किया है ना। तो दोस्तों, अब मैं एंटर हो रही हूँ सफारी फन वर्ल्ड में, और सामने जो मैं आपको दिखाऊंगी उसको कहते हैं प्ले लैंड, जहाँ पे बच्चों के खेलने के बहुत झूले होते हैं। वही झूले जो कॉइन्स डालकर प्ले होता है, मैं आपको एंटर होकर दिखाती हूँ उसमें। ये जो बड़ा सा ग्राउंड आप देख रहे हो, पहले यहाँ पे पानी होता था और छोटे बच्चे इसके अंदर बोटिंग करते थे, लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने खत्म कर दिया है। हाँ, शायद सर्दी की वजह से। तो यहाँ से हमने एंटर कर लिया है। चलो अब इसके अंदर देखते हैं कि क्या कुछ है। तो ये सारे छोटे छोटे से झूले हैं जिन पे बच्चे कॉइन्स डालकर प्ले करते हैं। तो दोस्तों, मैंने भी यहाँ से 3 टिकट्स लिए थे 90 रुपीज़ के, लेकिन बिल्कुल भी मज़े के झूले नहीं थे, क्योंकि कम से कम 50 सेकंड तो झूला चले, और इस भाई ने कहा था कि चलेगा 1-1.5 मिनट झूला। 30 सेकंड भी नहीं चला था। बहरहाल यहाँ से फ्री होके हम लोग कुछ खाने चले गए थे। मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि इन काउंटर से क्या क्या मिल रहा था। दिखने में तो काफ़ी मज़े की चीज़ें थी, मेन्यू भी बहुत चटपटा लग रहा था। मैंने टेस्ट सिर्फ चाट ही की थी। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे चाट का ऑर्डर देखे मैं आगे चल गई थी कि देखूँ कौन कौन से काउंटर्स हैं। तो यहाँ पे बर्गर, चाट, बिरयानी, अंडा बर्गर, जिंगर बर्गर, पता नहीं क्या क्या मिल रहा था, जो कि आप देख रहे हो। इससे आगे चलेंगे तो फ्राइज का काउंटर था बस। फिर जो मैंने अपनी चाट का ऑर्डर दिया था, वहाँ से मैंने अपनी चाट उठाई, पेमेंट की,
और मैं वापस अपने टेबल पर आ गई। लेकिन फिर मेरी बहन ने कहा कि तुमने अलग से मसाला क्यों नहीं लिया, मुझे अलग से चाहिए चाट मसाला। फिर मैं दोबारा गई और बेचारे को कहा कि मुझे चाट मसाला दे दो। अच्छा इंसान था, इसने मुझे चाट मसाला दे दिया था। सच बताऊं, इतनी टेस्टी चाट थी ना। तो दोस्तों फाइनली मेरा व्लॉग कंप्लीट हो गया। ये क्लिप शूट करते मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट व्लॉग शूट हो गया है। और यहाँ पे मैं सोचने लगी थी अब सेकंड व्लॉग क्या बनाऊंगी। बहरहाल मैंने वीडियो एडिट की। वॉइस ओवर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि दिन में और रात में बहुत शोर होता है, तो लेट नाइट जाग के मैंने वॉइस ओवर किया है। अगर आपको थोड़ी सी भी कमी पेशी हुई है तो उसके लिए माजरत। व्लॉग पसंद आया है तो व्लॉग को लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें क्योंकि आपका कमेंट मुझे बहुत अप्रिशिएट करेगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़ गाइस।